गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज मेरा थर्ड और आखिरी दिन है इन मोंटेग्रो। अभी मैं पोर्ट्रिको में अपने हॉस्टल में हूँ। ये हॉस्टल का लॉन है जो आप ये देख रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है जहाँ पर मैं आज ठहरा हुआ हूँ पिछले 3 दिन से। ये आप पीछे काफ़ी दरख्त देख रहे हैं। ये यहाँ पर फ्रूट के जो ट्रीज लगे हुए हैं, और पीछे ये बिल्डिंग है डबल स्टोरी, ये हॉस्टल है। उसके साथ में एक और कॉटेज हाउस है जहाँ पर जो टूरिस्ट आकर रहते हैं। ये किसी का घर है जो उन्होंने एज ए हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया है। और आज जो मेरा मेन टूर है कोतार विजिट करने का, जो कोतार है वो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यही मेरा मेन पर्पस था मोंटेग्रो आने के लिए, क्योंकि कोतार का भी ये मैप देख रहे हैं। एक बहुत अच्छी है कोस्टल सिटी है बुधवा। वो वहाँ से डिस्टेंस तकरीबन 23 किलोमीटर है, और ये डिफरेंट रूट्स हैं। और ये बुधवा से होकर ही पोर्ट्रिको से बुधवा जाती है, उसके बाद में ही ये कोतार जाती है। अभी मैं बस में बैठा हूँ, तकरीबन ये 100 किलोमीटर का सफ़र है और 2.5 घंटे लगेंगे इस बस को जाते हुए। और दोस्तों मेरा मेन पर्पस है इस सिटी को विजिट करने के लिए, क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है और इसकी जो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। तकरीबन ये 2000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। अगर मैं आपको बताऊं कि एशियन रूट इनकी स्टार्ट होती है 3rd BC से 5th AD तक, जिसमें रोमन एम्पायर ने इस पे वो कैप्चर किया। उसके बाद में बेंजेंटाइन का टाइम आया जो कि 14th सेंचुरी थी। उसके बाद में ऑटोमन एम्पायर ने भी इस पर रूल किया, इस सिटी को एज ए मरीन टाइम कोस्टल सिटी यूज़ किया। और 19th सेंचुरी में जो है फ्रांस ने तकरीबन 10 से 15 साल इस पर रूल किया अलॉन्ग विद ऑस्ट्रियन एम्पायर अंटिल 1988। 1988 में ये यूगोस्लाविया का पार्ट बन गई अंटिल मोंटेग्रो इंडिपेंडेंस। मॉडर्न डे में ये एक प्रिजर्व और टूरिस्ट ओरिएंटेड सिटी है, और ये बहुत ही बेस्ट सिटी है। अभी हम जा रहे हैं, तो ये आप रास्ता देख रहे हैं, तकरीबन ये माउंटेन का रास्ता है सिटी के बाहर ही। मेनली यहाँ पर यूनेस्को लिस्टेड ओल्ड टाउन जो है, इसको काफ़ी ये फेमस है। अभी भी जो इसका फोर्ट के साइड पे जो घर है अभी भी बेंजेंटाइन आर्किटेक्चर से बने हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर ड्रामेटिक सीनरी सबसे बेस्ट है कोतार की। मोस्टली लोग यहाँ पर एड्रिक सी का जो व्यू है वो लेने के लिए आते हैं, और यहाँ पर फोर्ट्रेस की हाइक करते हैं जो कि 1350 स्टेप है सैन गोवानी फोर्ट्रेस के, और बोट ट्रिप करते हैं, वाटर एक्टिविटीज़ करते हैं। ये बहुत ही बेस्ट टाउन है। अभी आप ये देख रहे हैं कि इस टाउन में हम एंटर हो चुके हैं। तकरीबन जो हमारा सफ़र था 100 किलोमीटर का, ये कंप्लीट हो चुका है। ये माउंटेन आप ये देख रहे हैं सराउंडिंग सिटी के, और सिटी काफ़ी कूल है और इतनी बड़ी सिटी नहीं है। ये अभी जो ये न्यू बिल्डिंग्स बनी है जो सिटी सेंटर में, ये आप देख रहे हैं। बट जो बस स्टैंड है उसके उस साइड पे जो हमने ओल्ड सिटी देखनी है जहाँ पर फोर्ट्रेस है, वो ही मेनली लोग वहाँ पर घूमने आते हैं। जो ये सिटी है इस साइड पे, यहाँ पर हॉस्टल है। जो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं इस कोतार सिटी में, वो यहाँ पर हॉस्टल ले सकते हैं। अदरवाइज 1 डे टूर इज इनफ। अर्ली मॉर्निंग में निकला था, अभी जो टाइम है ये 10 बज रहे हैं। मैं जो लोकेशंस हैं यहाँ पर जो विजिटिंग प्लेस है वो मैं घूमूंगा, और इवनिंग को मेरी रिटर्न जो बस है मैं पोर्ट्रिको जाऊंगा। हर 1 घंटे के बाद यहाँ पर बस में आपको अवेलेबिलिटी है पोर्ट्रिको की। और जो इसका 1 वे जो प्राइस है, टिकट प्राइस, वो 10 यूरो है। आप भी अर्ली मॉर्निंग आए अगर आपने 1 डे में इस सिटी को कवर करना है। मेनली यहाँ पर जो है फोर्ट है देखने वाला, एक कैथोलिक चर्च है, और मैं यहाँ पर बोट टूर करूँगा। जिसमें मैं ब्लू केव देखूँगा, और एक जो टनल है
USSR जो यूगोस्लाविया के टाइम में एक सबमरीन टनल थी वो देखूंगा। और ब्लू केव एक मेरा मेन मोटिव है बोट ट्रिप करने का। सो लेट्स सी कैसा टूर होता है। सो अभी आप ये व्यू देख रहे हैं रोड के ऊपर से, ये सारा एड्रिक्स ही है। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। सो बोट का जो टूर होता है 1 आवर का होता है, नॉट 1 आवर, सो मोर देन 1 आवर। सो उस ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टूर होता है। उस 2 आवर्स में वो आपको मेनली आइलैंड्स घुमाते हैं, और जो मैंने आपको बताया कि ब्लू केव और यूगोस्लाविया सबमरीन, और इसके बाद में लेडी ऑन द रॉक्स। सो एक आइलैंड है छोटा सा, वो एक कैथोलिक चर्च भी है, वो भी टूर में एंटर होता है। सो अभी हम बस स्टेशन में आ गए, और ये बस स्टेशन के बाहर का व्यू है जो आप ये देख रहे हैं। सो ये जो उनकी मेन सिटी सेंटर है जहाँ पर आजकल नई बिल्डिंग्स बनी है, उसके हटकर है। मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर ही आते हैं। ये आप देख रहे हैं एंट्री पॉइंट है, और यहाँ पर भी यहाँ से ही जो सैन गोवानी फोर्ट्रेस है स्टार्ट होता है इसकी एंट्री, और इसके साइड पे बोट एरिया है, इसको जेट एरिया आप कह सकते हैं। सो ये इसकी एंट्री पॉइंट है। सो वॉकवे मोस्टली जो टूरिस्ट हैं कोतार सिटी को देखने आते हैं, मेनली इसकी ब्यूटी, क्योंकि जो ये है टूरिस्ट ओरिएंटेड सिटी है। और ये आप ये देख रहे हैं मेन ये स्ट्रीट है यहाँ से जाने की। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साइड पे जेटी एरिया है जहाँ पर आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप बोट ले सकते हैं। सो ये एक बड़ा क्रूज शिप था। आई डोंट थिंक सो कि ये कहाँ पर जाएगा, और ये मेनली इटली और जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है वहाँ पर जाता है। सो ये छोटी बोट्स है, आप अगर ग्रुप में हो तो आप बोट ले सकते हो, अदरवाइज आप जैसे सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। सो बार्गेनिंग कुछ करनी पड़ेगी आपको टिकट के लिए, ये डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप ग्रुप में हैं तो जो बोट ऑपरेटर है वो आपसे कम पैसे भी ले सकता है। तो मेनली जो ये मैंने टिकट लेने जा रहा हूँ, और मैंने एक तो बोट वालों से पूछा है, तो तकरीबन जो ये बोट का प्राइस है 25, 30, 35 डिपेंड अपॉन कि जो ये ऑपरेटर है आपसे कितने चार्ज लेता है, और बोट में फैसिलिटीज से वो क्या दे रहे हैं। तो मेनली जो ये सिंगल बोट होती है जहाँ पर तकरीबन 6 से 8 जो है लोग बैठ सकते हैं। तो ये जेट एरिया आप देख रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप की बोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये जो है एज पर जो रिक्वेस्ट होती है टूरिस्ट की, वो इन एडवांस ये बुकिंग करते हैं। और ये छोटी स्पीड बोट होती है वो ऑन दी वे होती है, और ऑन टाइम जो वो हर 1 घंटे के बाद अवेलेबल होती है। सो ये आप ये देख रहे हैं जेटी एरिया। तो अभी मैंने ये टिकट ले ली है, ये मुझे 25 यूरो की टिकट मिली है। सो ये तकरीबन 1.5 आवर का टूर होगा। सो ये जेटी एरिया से यहाँ से निकलेगी ये। सो इसमें ब्लू केव और ये यूगोस्लाविया टनल और लेडी ऑन द रॉक्स और ये आइलैंड्स का टूर भी होगा। सो ये सब इंक्लूडेड है। सो ये अभी 2 घंटे के बाद ये चलेगी स्पीड बोट यहाँ से, और इसके साथ ही मैं ये जो मेरे पास टाइम है अभी, तो मैं अभी जो ये जो फोर्ट है वो घूमने जा रहा हूँ। तो इसका नाम है सैन गोवानी फोर्ट्रेस। सो ये तकरीबन 15th सेंचुरी का फोर्ट है, और 28-280 मीटर इसकी हाइट है, और इसमें तकरीबन लास्ट में 350 से 1400 स्टेप हैं, और लास्ट में जो माउंटेन आती है वहाँ से आप कोतार सिटी का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं ऊपर तक जाऊँ, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए आपको। अगर आप ये सिटी में मोर देन 1 डे हो तो तभी आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट माय रिकमेंडेशन। अदरवाइज़ क्योंकि जो इसकी हाइट है तकरीबन 300 मीटर हाइट है, और ये बिल्कुल स्टीप इसका जहाँ पर लोकेटेड है फोर्ट, तकरीबन 1500 स्टेप हैं, 1300 से 1500 स्टेप है, और वहाँ पर एक चर्च भी है। सो आई डोंट थिंक सो कि ये एक गुड आइडिया है कि अगर आप एक दिन में ही अगर आपने इसको विजिट करना है, उसके बाद में आपने दूसरी लोकेशंस पे भी विजिट करना है, सो एग्जॉस्टेड हो जाता है पर्सन। तो इसलिए कि अगर आपके पास 2 दिन है इस सिटी में, तो तभी आप ये फोर्ट विजिट कीजिए। और उसके बाद में दोस्तों जो ये फोर्ट है बेसिकली इसका जो टाइमिंग है 8 to 8 है, तो ये आप ध्यान में रखिए।
अगर आप जल्द लेट हो जाते हो तो काफ़ी रश होता है, क्योंकि ये जो इसकी स्टेप्स हैं बहुत नैरो है और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर क्राउड हो जाए। सो ये जो है, जो मैंने आपको बताया कि 15th सेंचुरी का ये बना था फोर्ट, और पैनोरामिक व्यू मिलता है यहाँ पर। और इसकी एंट्री कॉस्ट आई डोंट नो कि है या नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा इसके ऊपर। सो अभी मैं जो ये आपको दिखा रहा हूँ ये टाउन है। सो जो ये ओल्ड टाउन है दोस्तों, ये तकरीबन 2000 साल पुराना है। सो यूनेस्को की लिस्ट में ये सर्टिफाइड है और उनकी लिस्ट में ये आता है। तो इसको वेल प्रिजर्व करके रखा गया है। सो ये ओरिजिनेटेड था एज ए रोमन सेटलमेंट का, स्टार्टिंग इन 3rd BC। सो उसके बाद में बेंजाइंटाइन ईरा आया और उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी जो ये इसका जो वॉल थी वो बनाई और मॉडिफाई किया बेसिकली इस फोर्ट को। सर्बियन रूल में भी इसमें कुछ चेंजेस की गई। उसके बाद में मॉडर्न ईरा में 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट, सो ये फोर्ट को कंट्रोल किया गया बाय ऑस्ट्रिया और फ्रांस। बिफोर जो ये पार्ट था मोंटेग्रो का यूगोस्लाविया के अंडर आने के पहले। सो उसके बाद में कई जगह पर यहाँ पर अर्थक्वेक भी आया और ऐसी चीज़ें हुई। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसकी जो सिटी वॉल्स। सो तकरीबन ये 4.5 किलोमीटर लॉन्ग इसकी वॉल्स हैं और इनकी हाइट जो है 20 मीटर है। सो थिकनेस 15 मीटर है। सो आप ये देख रहे हैं, अभी मैं ये फोर्ट के जो है वॉल के ऊपर था। ये वॉल के ऊपर का ही ये नज़ारा है दोस्तों। इसके साइड पे आप सामने माउंटेन देख रहे हैं और साइड में जस्ट कैनाल है और इसके पीछे भी माउंटेन है। सो ये आप वॉल देख रहे हैं कितनी चौड़ी वॉल है, और जो ये सराउंडिंग में वॉल बनी हुई है तकरीबन ये 15 मीटर थिक वॉल है। सो ये ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पे है। सो आप कह सकते हैं कि ये इसकी जो हाइट है 20 मीटर, जो ग्राउंड उसके ऊपर जो एक टावर लगे हुए हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। सो इसके ऊपर से ही दोस्तों जो ये फोर्ट्रेस है सैन गोवानी का वो शुरू होता है, जो कि 280 मीटर हाइट पे है। सो उसके लिए एक एक्स्ट्रा डे चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। सो इसके अलावा ओल्ड टाउन में जो है जो इसके एंट्री गेट है, क्लॉक टावर है, इसमें एक चर्च भी है। सो बेसिकली जो ये है एक नेवल बेस भी आप कह सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ये एक एरिया है। सो अभी मैं ग्राउंड पे हूँ, नीचे आ गया हूँ। सो ये एंट्री गेट है दोस्तों। सो ये एंट्री गेट है ओल्ड टाउन का, और इसकी दूसरी साइड से भी एंट्री है। और मेनली जो ये ओल्ड टाउन है यहाँ पर घर हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इसके अंदर स्टिल लोग यहाँ पर रहते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक म्यूजियम भी है जो उस दिन बंद था। मैं ऑलरेडी ऊपर से होकर आया हूँ। सो यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। सो मेनली क्या है कि इसके अंदर बाय वॉक आप चल सकते हैं इस टाउन में। और आप देखो कि जो यूरोपियन टूरिस्ट हैं और एशियन टूरिस्ट हैं यहाँ पर मैंने मोस्टली ऑब्जर्व यहाँ पर किए। तो ये क्लॉक टावर है जो बिल्कुल आप सामने देख रहे हैं, और इसके इस साइड पे एक चर्च है और मैं आपको चर्च पे भी दिखाऊंगा बहुत जल्दी। सो दोस्तों जो ये चर्च है मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ, ये चर्च को कहते हैं सेंट त्रेपथून चर्च, कैथेड्रल चर्च है। सो ये रोमन कैथोलिक की वन ऑफ द चर्च है इन मोंटेग्रो। तो मोंटेग्रो में इतनी चर्च नहीं है रोमन कैथोलिक चर्च। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चर्च है, क्योंकि रोमन एम्पायर जो 3rd BC में यहाँ पर उन्होंने सेटलमेंट की थी। तो ये आप चर्च देखेंगे। और अभी आप जो ये बाजार देख रहे हैं बहुत तंग गलियां हैं और यही खूबसूरती है जहाँ पर नैरो स्ट्रीट है, कुछ स्क्वायर है, मार्केट है। मोरओवर यहाँ पर स्टाइलिश गेट जो मैंने आपको दिखाया है, और बहुत सारी ऊपर नीचे की स्टेयर है जहाँ पर जो किसी पार्ट में अगर लेवल ऊपर हो जाता है। सो जो ये इरा है स्पेशली ये सिटी है, इसमें कैथोलिक जो चर्च है, स्क्वायर, और मेनली कल्चर और मॉडर्न इरा का यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है। सो शॉपिंग और डाइनिंग के लिए भी ये एरिया बहुत फेमस है। सो शॉप्स है, ज्वेलरी है। और अभी आप ये चर्च देख रहे हैं, मैं चर्च देखने आया जो मैंने आपको बता रहा था। ये एंट्री है चर्च की, और ये चर्च जो है सेंट त्रेपथून
जो कि एक छोटा सा एरिया है इस चर्च का, इतना बड़ी चर्च नहीं है। सो एक कैथोलिक चर्च है मोंटेग्रो में और बहुत ही प्यारी चर्च है। आप ये देख रहे हैं इसका अंदर का व्यू। दोस्तों ये देख रहे हैं होटल। दोस्तों इतने ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। और दोस्तों जो ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी गलियां यहाँ पर और तंग हैं और छोटे छोटे घर भी हैं यहाँ पर। और ये आप ऊपर देख रहे हैं। सो ये बहुत पुराने घर हैं और मोस्टली यहाँ पर कैफ़े है, रेस्टोरेंट है और सुवेनियर की शॉप्स हैं। बहुत रश है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर टूरिस्ट इतने आते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। सो जहाँ पर मैं मेन स्क्वायर से आया था और चर्च एरिया मैंने जो कवर किया, सो ये ग्रुप यहाँ पर आते हैं और ये चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। सो आई थिंक सो कि ये एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, बट ये एक्सेसिबल है यूरोपियन यूनियन से। और ये एक आप कह सकते हैं कि इतना कॉस्टली कंट्री नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर लोग मोस्टली आते हैं घूमने के लिए। सो ये मैं जो ये ओल्ड टाउन के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि इसकी वॉल्स हैं, वहाँ पर हूँ मैं अभी। तो इसके जो ये वॉल है, इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट भी काफ़ी है। ये यहाँ से आप सामने जो जेटी एरिया है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे शिप्स यहाँ पर आके लगते हैं और नीचे वॉकवे है, यहाँ से ही लोग लास्ट तक जाते हैं। सो मैं भी मेरी बुकिंग ऑलरेडी हुई है जो बोट है जाने वाली। तो ऑलमोस्ट कुछ टाइम रह गया है। सो मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ जितनी भी मैं चीज़ें देख सकता हूँ। तो साइड में आप ये घर देखिए, काफ़ी पुराने घर हैं यहाँ पर। ये छोटे छोटे घर हैं और ये लोग जो ये एक्सेस यूज करते हैं इस ओल्ड टाउन की एंट्री का ही। और आई डोंट नो ये जो अपनी गाड़ियाँ कहाँ पर पार्क करते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है इसके अंदर इजी रास्ता नहीं है गाड़ियाँ लेकर जाने के लिए। तो आई थिंक सो कोई बाहर की तरफ कोई पार्किंग होगी जहाँ पर ये गाड़ियाँ लगाते होंगे इनके जो ये लोकल लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा शिप था, क्रूज शिप जो इधर आया हुआ था। और अभी देखते हैं कि जो टाइमिंग होने वाला है। सो मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें एक्सप्लोर कर कर नीचे मैं जाऊँ। और रश देखो, रश कितना जे
तेरा भला हो जाए। इधर भी रश चंगा जे। और दोस्तों जो ये ऊपर की जो प्लेस है, जो मैंने आपको बताया कि इसकी वॉल की हाइट तकरीबन 20 मीटर है और उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ है। जो ये वॉल है बेसिकली इसके साइड पे एक आप कह सकते हैं कि एक स्पेस है बहुत बड़ी। आई डोंट थिंक सो कि ये पार्ट है इस फोर्ट का, बट एनी हाउ जो ये आप वॉल देख रहे हैं इसके साथ ही कैनाल है और उसके इस साइड पे एक कैफेटेरिया था, रेस्टोरेंट था। वॉल के जो है अपना जो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ओल्ड टाउन की जो ये वॉल्स हैं, सो ये मे बी इन्होंने खुद कंस्ट्रक्ट यहाँ पर की होंगी। बट एनी हाउ जो ये ऊपर की वॉल है और साइड में एक छोटी सी चर्च है और दूसरी साइड नीचे मैंने आपको ऑलरेडी एक चर्च दिखाई हो, कैथोलिक चर्च थी, वन ऑफ दी जो एक कैथोलिक चर्च है इन मोंटेग्रो। तो इसके साथ ही दोस्तों इस साइड पे एक म्यूज़ियम है, जो ये म्यूज़ियम है ये कोतार म्यूज़ियम। तो अभी ये बंद है, आई डोंट नो कि ये किस टाइम ओपन होता है। और ये जस्ट इतना बड़ा म्यूज़ियम नहीं है जो ये आप ये देख रहे हैं, ये सिंगल स्टोरी जो म्यूज़ियम है और इसके साथ ही ये वॉकवे आप ये देख रहे हैं, इसके साथ ही जो ये नीचे रोड है जहाँ पर काफ़ी हैवी ट्रैफिक है। और मैंने ट्राई की थी ये इस म्यूज़ियम में अंदर पता करने के लिए, बट यहाँ पर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। और ऐसे इसके साथ ही दोस्तों अभी मैं नीचे आ गया हूँ और आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं वॉकवे। सो सीधा अभी टाइमिंग हो रहा है बोट का, सो जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो माई लेडी ऑन द रॉक्स एक आइलैंड है और वहाँ पर एक चर्च है, मैं बेसिकली वो देखूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा एक स्पेस है, आप कह सकते हो कुछ 20 से 30 मीटर उसकी लेंथ है और इतनी उसकी विड्थ है। वहाँ पर एक चर्च बनी हुई है, सो ज़्यादा होगी 30 मीटर नहीं, ज़्यादा 50 मीटर होगी मैक्सिमम। सो उसके बाद में ब्लू केव्स हैं जो इसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। सो स्पीड बोट मैं लेने जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी टिकट बुक की हुई है जो कि 25 यूरो की है और ये तकरीबन हमें 1.5 आवर टूर कराएंगे इस कोतार जो एक एरिया है इसके अंदर समुंदर में। सो डिफरेंट आइलैंड्स का होप ऑन एंड होप ऑफ तो नहीं मैं कह सकता आपको, बट जो ये लेडी ऑन द रॉक्स आइलैंड है वहाँ पर हम उतरेंगे, वो चेक करेंगे। अदरवाइज जो ये ब्लू केव है एक टनल है यूगोस्लाविया की, वो विजिट करेंगे। सो ये आप ये देख रहे हैं पीछे काफ़ी बड़ा जेटी एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी बोट लगी हुई हैं। सो अभी मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। सो हमारे क्रू में तकरीबन 8 बंदे थे और आप अपनी पर्सनल बोट भी कर सकते हैं और जहाँ पर आप कुछ और आइलैंड्स हैं और आप बीचेस हैं आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, बट उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी हो जाती है। इसलिए इट्स बेटर कि अगर आपने जस्ट अपना एक टूर स्पेंड करना है एक दिन का, सो आप ग्रुप में अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। सो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि आपने बार्गेनिंग कैसे करनी है। सो यहाँ पर बहुत सारे बोट ऑपरेटर हैं। सो अभी हम चल पड़े हैं, अपना टूर स्टार्ट हो गया हमारा। सो स्पीड बोट है, आपको पता है रफ सी होता है तो काफ़ी जंप लगते हैं। सो ये आप ये देख रहे हैं दोनों तरफ माउंटेन्स हैं और मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बैठा हूँ। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो बेसिकली ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारा बोट ऑपरेटर है और पीछे 2-3 जो ये मेरे साथ 2 जने बैठे हैं और पीछे 2 कपल हैं और ऑलमोस्ट 7 लोग हैं हम सो इस स्पीड बोट में। सो ये आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से ये हमें लेकर जा रहा है और ये काफ़ी एडवेंचर टाइप भी फील कराता है इस बोट में। सो जो जब टर्न लेते हैं, सो ऑलरेडी मैंने आपको मैप दिखाया हुआ है कोतौर जो ये बे है इसका। सो इसके उस तरफ एड्रिक सी है और एड्रिक सी के उस साइड पे इटली कंट्री है। तो यहाँ पर जो ये ऑफिशियल कमर्शियल बोट भी चलती हैं जो कि इटली और दूसरे कंट्रीज को जाती हैं इस रीजन में। सो ओवरऑल जो ये आज का व्यू है बहुत बेस्ट है। इसके चारों तरफ माउंटेन है
और माउंटेन में इतने ज़्यादा घर नहीं है, अब छोटे आप रेस्टोरेंट होटल्स हैं कई जगह पर जो मैंने देखा है। तो आई बिलीव कि उन्होंने गवर्नमेंट से इसकी परमिशन ली होगी। सो अभी आप ये देख रहे हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि कैमरा पकड़ना, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है इस बोट की। और आप ये देख रहे हैं कि हमने कोई भी सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी हुई किसी ने भी। सो इनके पास सेफ्टी जैकेट थी, इन्होंने बोला था, बट nobody is interested to wear safety जो जैकेट। सो ऐसे ही चल रहे थे। सो एनी हाउ, सो धूप खिली हुई थी, बट ये डिपेंड करता है कि जब मैंने फील किया कहीं जगह पर शेडो आ रही थी, सूरज पीछे आ रहा था इस माउंटेन के। सो ओवरऑल ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। ये आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, एक होटल है जो एक माउंटेन के बीच में। सो यहाँ पर आई थिंक सो काफ़ी कॉस्टली होगा ये, 4 to 4 स्टार होटल है। और सो स्पेसिफिकली जो ये टूरिस्ट अपना जो ये बुक करते हैं यहाँ पर कोतार घूमने आते हैं, सो ये एक टाइप का डिफरेंट व्यू आपको मिलता है अगर आप इस होटल में रुकते हैं तो। सो एनी हाउ, जो ये आप ये देख रहे हैं बोट काफ़ी स्पीड से चल रही है। सो मैं इसके ऑपोजिट होकर बैठा हूँ, सो इसकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। तो अभी आप ये देख रहे हैं, सो काफ़ी स्पीड से बोट चल रही है। सो ओवरऑल सबसे पहले तो हम जाएंगे ब्लू केव देखने के लिए। सो आप डेफिनेटली इसका मैप देखिए, इसके सराउंडिंग में हर टाइप में माउंटेन है और ये कम्प्लीटली कर्व लेते हैं। और अनटिल ये जो ब्लू केव है एड्रियाटिक सी में जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर है ब्लू केव। सो काफ़ी बड़ी केव है और नैरो इसका एंट्री पॉइंट है। सो जो ये छोटी बोट होती है वो एक रास्ते जाती है, अगर कोई बड़ी बोट करता है तो उसकी एंट्री पॉइंट दूसरे रास्ते से। तो इन लोगों को पता है कहाँ पर ब्लू केव है। सो क्योंकि ये फेमिलियर है, सो हम फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं। सो काफ़ी फेमस है, लोग वहाँ पर स्विमिंग भी करते हैं। सो अगर आप अपनी पर्सनल बोट करके लेके जाते हैं और जहाँ ऐसे ग्रुप में जाता है तो वो काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये ग्रुप में कोई इंटरेस्टेड था स्विमिंग के लिए, क्योंकि किसी के भी पास स्विमिंग सूट या ऐसा क्लॉथ नहीं थे जो चेंज करने के लिए। तो मेरा भी कोई आइडिया नहीं था स्विमिंग का। तो अभी हम जा रहे हैं, जस्ट उसको व्यू करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर जहाँ पर लोग ब्लू केव्स में जाते हैं, वहाँ पर स्विमिंग करते हैं और ऐसे वीडियो बनाते हैं। सो ये पानी जो समुंदर का था उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और ये आप माउंटेन्स देख रहे हैं साइड पे। सो काफ़ी अच्छा एक जो एंजॉय करें इस टूर को। सो इट्स रियली वर्थ टू यूज़ दिस स्पीड बोट एंड कोतार, स्पेशली ये जो सी है। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं लेडी ऑन द रॉक्स, जो एक आइलैंड है वहाँ पर, और ये है इन द मिडल ऑफ बे ऑफ कोतार।
सो ये चर्च है ये काफ़ी फेमस चर्च है, और मोस्टली जो यहाँ इस आइलैंड के टूर करते हैं, स्पेशली ये सी रूट का टूर करते हैं, जो ये चर्च आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसको डेफिनेटली विज़िट करते हैं। सो मोस्टली जो लोग आते हैं इसको विज़िट करते हैं क्योंकि इसकी एक हिस्ट्री है, क्रिश्चियनिटी में इसका एक इम्पोर्टेंस है। सो ये रोमन कैथोलिक जो ये चर्च है ये काफ़ी फेमस है क्योंकि जो यहाँ से सी मैन उस टाइम में जाते थे इन द मिडल ऑफ 15th सेंचुरी, दे आर जस्ट बिफोर रिटर्निंग और गोइंग टू ए सक्सेसफुल जो सी रूट का जो टूर करते थे वो यहाँ पर जरूर आते थे। सो इट्स काइंड ऑफ मिथ, और यू कैन से वो एक ओथ लेते थे दोस्तों। और जब एक बार की बात है कि जो इसके साथ जो एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है कि मिडल ऑफ 15th सेंचुरी 1452 में एक बहुत बड़ा शिप था जिन्होंने यहाँ पर एक मोडोना एंड चाइल्ड की जो एक पेंटिंग थी वो देखी थी ऑन द रॉक्स। सो वी डोंट नो कि वो पेंटिंग ही थी। सो इसलिए उन्होंने यहाँ से ओथ ली कि ये एक ब्लेस एरिया है। सो बट कुछ टाइम के बाद दोस्तों जो ये रॉक है ये थोड़ी सी अलग हो गई ग्रेजुअली सी से, फ्रॉम द सी। और उसके बाद में बहुत जो कोशिश करने के बाद काफ़ी स्टोन उन्होंने कलेक्ट किए जो अंडर द सी इसको साइड पे सपोर्ट दी। अभी यहाँ पर जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मेरे पीछे है, तो कम्प्लीटली इन्होंने बैकफिल कर इसको साइड से सपोर्ट दी हुई है। और ये एक स्टोन है जो बहुत बड़ा स्टोन आप कह सकते हैं जो कि अलग हुआ है। सो यहाँ पर अभी जो ये चर्च बन गई है, और ये जो इसकी हिस्ट्री है जुड़ी है मिडल ऑफ 15th सेंचुरी। सो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था वहाँ उस टाइम में। सो जो भी अभी जो लोकल लोग हैं जो यहाँ से बोट लेते हैं जहाँ सी में जाते हैं, सो यहाँ पर जरूर आते हैं। सो ये जो चर्च है मेनली इस जगह पर ये बनी थी 1722 में। सो उससे पहले जस्ट एक एरिया था जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि आइकन ऑफ मैडोना एंड चाइल्ड उनको ऐसा रिफ्लेक्शन और ऑब्जेक्ट और जो पेंटिंग मिली होगी इस माउंटेन जो ये छोटा सा आइलैंड है इसके ऊपर। सो उस टाइम से ही दोस्तों इसका काफ़ी ये फेमस हो गई चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द रॉक्स। सो ये लार्जेस्ट एरिया इस जो ये छोटा सा आइलैंड है इसके ऊपर ये लार्जेस्ट पोर्शन बना हुआ है। इसके साथ एक गिफ्ट शॉप है, और यहाँ पर एक नेविगेशन लाइट भी है नॉर्दर्न साइड पे इस साइड के ऊपर। तो ये एक एंट्री पॉइंट भी आप कह सकते हैं कि कोतार बे का, जो कि एड्रिक सी से जो एंट्री करते हैं कोतार की। तो ये एक लाइटिंग पोल और इंडिकेशन भी देता है जो आने वाली शिप होते हैं या जो भी बड़ी शिप यहाँ से यहाँ से जाते हैं। सो दिस इज़ आल्सो पॉइंट। और इसके साथ ही दोस्तों अभी आप जो ये देख रहे हैं यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, और अनफॉर्चुनेटली वो ओपन ही था, ना ही चर्च ओपन थी। सो इट्स आवर बैड लक क्योंकि जो इस दिन था पर्टिकुलरली ये बंद था। सो यहाँ पर तकरीबन इस चर्च में 68 पेंटिंग रखी गई हैं जो कि 17th सेंचुरी से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर बहुत सारी जो पेंटिंग है इटालियन आर्टिस्ट हैं, और कुछ जो है पेंटिंग 17th सेंचुरी से रिलेटेड है। सो म्यूज़ियम जो है लार्ज कलेक्शन है, इसमें मेनली पेंटिंग है और सिल्वर टेबल और फेमस जो है एम्ब्रॉयडरी जो क्लोथिंग है वहाँ पर रखी है, यहाँ पर लोकेटेड है इस म्यूज़ियम में। सो बेसिकली आप जो ये है एक हिस्टोरिकल पार्ट है इस लेडी ऑन द रॉक्स। सो ये आप ये देख रहे हैं इसकी रूफ ऊपर से। सो इसमें जो ये म्यूज़ियम है बिल्कुल इसके सामने है, और इसके अंडरनीथ जो मेन चर्च है। सो ये यहाँ पर लोग कॉइन भी रखते हैं। सो मैं भी रखने जा रहा हूँ एज ए विश। सो आप कह सकते हैं डोनेशन टाइप। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉइन रखे हुए हैं। सो इसके अलावा क्योंकि ये चर्च ओपन नहीं थी, सो लोग यहाँ पर आते हैं और चले जाते हैं। और मुझे भी मौका मिला अभी स्पीड बोट रन करने का। आप ये देख रहे हैं अभी हमारी रिटर्निंग है, और बोट ऑपरेटर ने कहा कि आप ट्राई करना चाहते हो तो बोट चलाना। मैंने ऑफ कोर्स तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट स्पीड बोट चलाई। सो अभी हम जा रहे हैं देखने के लिए ब्लू केव। सो तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट हमने स्पेंड किए इस आवर लेडी ऑन द रॉक जो ये एक चर्च है वहाँ पे।
सो ब्लू केव बिल्कुल नज़दीक है, जो आउटकट में आती है कोतार बे के, जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर। सो जो ये एरिया है ये तकरीबन यहाँ पर और भी बहुत सारी केव्स हैं, बट आई थिंक सो कि अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो, अगर आपके पास प्राइवेट बोट है तो आप और भी केव्स देख सकते हैं, यहाँ पर अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। बट इन आवर केस इज़ नॉट पॉसिबल। सो अभी आप ये देख रहे हैं हम बिल्कुल एंट्री करने वाले हैं ब्लू केव की। सो ये आप देख रहे हैं इसकी एंट्री पॉइंट है। ये बिल्कुल एंट्री जो है बिल्कुल छोटी सी है, आई थिंक सो अगर हम नज़दीक जाते हैं 2 मीटर भी नहीं होगी, ये तो 2 से 2.5 मीटर होगी। आप ये देख रहे हैं छोटी बोट है, अगर बड़ी बोट है तो वो दूसरी साइड से आती है, क्योंकि वहाँ से मैंने देखा था कि उसकी एंट्री काफ़ी बड़ी थी। ये हम अभी एंटर करें ये ब्लू केव में। सो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी शिप्स हैं। अभी अंदर देखोगे तो ये एक टाइप का एक हॉलो स्पेस है जो कि माउंटेन के बिल्कुल नीचे है। सो ऊपर से पानी रिसता है। सो ये देख रहे हैं दूसरी साइड पे जो ये एंट्री है काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ से बड़ी शिप भी आ सकती है। तो ऑलमोस्ट ये काफ़ी बड़ा एरिया है इसके इनसाइड। और ये आप देख रहे हैं ऊपर से पानी भी जस्ट सीपज हो रही थी, वाटर सीपज ऊपर से, और अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा था। सो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो देखी हुई है। बट इन आवर केस और जो दूसरे लोग भी थे ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा एक व्यू था। ऑलमोस्ट हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, वीडियोस बनाई, फ़ोटो क्लिक की। तो डार्क था, बट आई डोंट थिंक सो कि इवनिंग में ये यहाँ पर आना एक्सेप्टेबल होगा। सो बेस्ट है कि अभी आप ये मेरे पे जो पीछे देख रहे हैं, मोस्टली जो ये एरिया है ये जो एंट्री पॉइंट है, और प्लस काफ़ी बोट्स यहाँ पर आ चुकी हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं पिक्चर क्लिक करने की। काफ़ी अंधेरा है इसके अंदर, और बट अर्ली मॉर्निंग में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी रोशनी मिलेगी। सो इसके यहाँ पर 2 ही एंट्री हैं, माइट भी अगर और भी केव्स हो सकती हैं इसके सराउंडिंग में। सो मेरे हम जो आए हैं इस केव में, सो लिमिटेड एक्सेस था और मोस्टली काफ़ी फेमस है। सो ये मेरा जो ट्रिप है इस बोट टूर का, इसके साथ ही सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि मैं इस केव को ही देखने आया था। आप ये देख रहे हैं, सो ये ब्लू केव इसको कहते हैं। सो मोस्टली और दोस्तों अभी कुछ मिनट का सफ़र तय कर कर अभी हम आ गए हैं एक और अमेजिंग प्लेस देखने के लिए, जो कि कोतार बे में है। सो उसका नाम है युगोस्लाविया बंकर। सो जो ये एरिया है ये सबमरीन को छुपाने के लिए बना गया था इन कोतार बे, जो कि युगोस्लाविया की जो एरा में जो सबमरीन थी या नेवल इक्विपमेंट्स है उसको इस एरिया में छुपाया जाता था। सो अभी हमारा जो ये गाइड है हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। Everything made by hand. There is nothing but hammers and other things needed for construction. This stone is for camouflage door. It's all about 100 meters long. It was used at the Second War. When we go inside, और दोस्तों अभी आप जो ये देख रहे हैं काफ़ी बड़ी टनल है, और ये कोल्ड वॉर इरा में कंक्रीट बंकर बनाया गया था। और जो ये मेनली इसका जो पर्पस था
कि जो यूगोस्लावियन नेवी थी वो अपने इक्विपमेंट्स और नेवी के जो सबमरीन्स थे सेटेलाइट से बचना चाहती थी पोटेंशियली एयर स्ट्राइक से, तो इसलिए ये चैम्बर बना हुआ था, अंडरग्राउंड चैम्बर। तो ये तकरीबन 100 जो मीटर लॉन्ग था और 7 मीटर की हाइट थी। और ऐसे बहुत सारे टनल्स इस कोतार बे में बने हैं जो हमने ये विज़िट किया। ये वन ऑफ द बेस्ट टनल थी जो इन्होंने दिखाई हमें, सो टूर ऑपरेटर ने। सो मेनली जो ये टनल काफ़ी डीप थी और इसमें कोई भी ऐसी लाइटिंग का नहीं था। तो डे टाइम आई थिंक सो इट्स बेस्ट सूटेबल कि अगर आप इसको देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली कंक्रीट की बनी हुई है। सो होपफुली ये अब आगे से ये बंद है। सो बेसिकली ये जो इक्विपमेंट्स अपने हाइड करने के लिए बनी थी उस टाइम में, जो यूगोस्लाविया जो इरा था उस दौरान। सो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने जेटी एरिया में जहाँ से हमने ये बोट ली थी। सो तकरीबन 1.5 आवर हो चुका है, मे बी उससे ज़्यादा ही है, टाइम मैंने नोट नहीं किया, बट अभी 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें जेटी एरिया पहुँचने तक। सो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। जो मेरा एक्सपीरियंस सभी जो और पैसेंजर थे इस बोट में, सो काफ़ी हैप्पी थे, उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। और दोस्तों ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं जेटी एरिया में। सो तकरीबन ये 1 आवर एंड 45 मिनट का जर्नी थी। सो माइट बी कुछ जो अगर आप प्राइवेट बोट लेते हैं तो उससे ज़्यादा हो सकती है। सो ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीड बोट जर्नी है मेरी इन कोतार। सो इसके लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी जो लोग हैं अभी ये बाहर आ रहे हैं बोट से। सो टाइम हो गया इवनिंग। ये मेरा ऑपरेटर है जो ये काफ़ी इसने नॉलेज इसको इस एरिया की, उसने काफ़ी अच्छा हमें हेल्प की और अच्छा हमें एंटरटेन किया थ्रू दिस टूर। सो अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपनी बस लेने के लिए, क्योंकि मैं पोर्टरिका मैंने वापस जाना है। सो तकरीबन यहाँ से मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर दूर है पोर्टरिका। सो ये रास्ता है जेटी एरिया का जो कि बस स्टेशन को जाता है। सो ये आपको मैं स्टेयर्स दिखा रहा हूँ। ये 1500 स्टेयर्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था। ये आप ऊपर जा रहा है, ऊपर सबसे ऊपर यहाँ से फोर्ट है। सो जो ये कोतार फोर्ट जो मैंने आपको बताया था, सो काफ़ी फेमस फोर्ट है। जब भी आप यहाँ पर आए, अगर आपके पास टाइम है तो तभी आप इसको विज़िट करें, अदरवाइज़ टाइम काफ़ी लग जाता है। लोग यहाँ पर आकर मेनली हाइकिंग के लिए भी आते हैं। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली इस फोर्ट को विज़िट कीजिए। ओके, और इसके साथ ही दोस्तों आप ये नज़ारा देख रहे हैं जेटी एरिया का। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस। सो ऑलमोस्ट जो आज का दिन है मैंने यहाँ पर स्पेंड किया कोतार में। अभी मेरी जो बस है यहाँ से जाएंगी और तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र है। और जाते जाते आई थिंक सो नाइट हो जाएगी। और उसके बाद में कल मैंने रवानगी करनी है अब मेरी नेक्स्ट कंट्री की, और वो है बोस्निया हर्जेगोवाना। सो अभी आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी ये केबल कार भी यहाँ पर है, रोपवे है। सो माउंटेन टू माउंटेन चलती है। सो इस टाइप की अगर एक्टिविटीज़ करनी है तो आपको काफ़ी टाइम चाहिए और डेफिनेटली सो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और अपना कोतार जो है अपने आप में एक डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, जो काफ़ी दिन स्पेंड करते हैं यहाँ पर। सो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करते हैं। सो अभी मुझे बस मिल गई है और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पोर्टरिका वापस। अभी आप ये एड्रियाटिक सी देख रहे हैं। सो काफ़ी बड़ा जो एरिया है ये कोतार का,
और काफ़ी अच्छी कोस्टल सिटी है, सो हिस्टोरिकल सिटी है। तो जब भी आप इस कंट्री में आएँ और आप कोतार डेफिनेटली विज़िट करें। सो आज का टूर काफ़ी सक्सेसफुल रहा और मैंने काफ़ी एंजॉय किया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरा दिन लग गया यहाँ पर। सो अभी ये सफ़र जारी है मेरा। सो ये इसका जो ये आप देख रहे हैं, जो ये सिटी है, अभी ये बाहर की तरफ छोटे-छोटे घर बने हुए हैं। सो ये आप सब अब बोल सकते हैं, पर जो मैंने आपको ओल्ड टाउन दिखाया है वो काफ़ी रेयर है, जो कि जिसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अभी कोतार में नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं और नई अपार्टमेंट्स हैं, ये मेन सिटी सेंटर में आते हैं। बट ओल्ड टाउन को अभी भी उन्होंने ऐसे ही प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और मेनली जो ये एरिया है काफ़ी बड़ा है, सिटी भी काफ़ी बड़ी है, बट कोतार बे में ओल्ड टाउन ही है मेनली। सो अभी वापस जो जर्नी है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो आज का दिन काफ़ी एंजॉय किया। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस व्लॉग and keep supporting me, so I will prepare or make more videos for you. So thank you very much. Za jaku i stabilną Podgoricu. Za budućnost Podgorice.